दोस्तों फ़िलहाल हम लोग सदर हॉस्पिटल आज़मगढ़ में हैं। देख पा रहे हैं आप हमारे पीछे का इलाका पूरा है। लेकिन आज हमारे साथ नए मेहमान हैं जो कि भारत रक्षा दल से हैं, आज़मगढ़ से प्रत्याशी भी हैं। लेकिन ये एक अलग बात है कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए सोचने वाले नेता भी हैं। चलिए बाकी परिचय में आपसे, आपका परिचय आपके हिसाब से क्या होगा? मैं हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष भारत रक्षा दल। जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। जी। अच्छा, क्या इस बार जैसे हम लोगों ने जो फेसबुक के माध्यम से जब फेसबुक खंगालते हैं तो वहाँ से हमको निकलता है कि भारत रक्षा दल के लोग काफ़ी सामाजिक कार्य में जुटे रहते हैं। आपके हिसाब से किस प्रकार के सामाजिक कार्य होते हैं? हम लोगों का मेन मतलब है कि मानवता जहाँ पे दुखी होती है वहीं हमसे मतलब है। हर मतलब मानवता के कार्यों से हमको मतलब है। 1 घंटा राष्ट्र को, 1 मुट्ठी समाज को देने का संकल्प लिए हुए हमारे कार्यकर्ता हैं कि जो लोग पीड़ित लोग हैं, परेशान हैं, दलित हैं, कहीं से शोषित पीड़ित हैं, मजबूर हैं, मजलूम हैं बेचारे, उनके लिए अपने स्तर से हर तरह की मदद करना और सामाजिक कल्याण के लिए लोगों की सेवा करने का संकल्प हमारा है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि कुछ गिनतियों में, भले ही ये थोड़ा सा बताना भी आपको सही नहीं लगेगा, लेकिन कुछ कार्य आप बताइए कि किस तरीके का कार्य आपका होता है। कार के बारे में बताना, सही बात आप बोल रहे हैं कि बताना ज़्यादा उचित नहीं होता, लेकिन फिर भी जी बताना ज़रूरी होता है कि ताकि लोग भी इससे उत्साहित हों, प्रोत्साहित हों, कुछ और अच्छा कर सकें। और भारत रक्षा दल पिछले 25 सालों से, हमारा 25 सालों का एक इतिहास रहा है कि जब से हम लोगों ने काम शुरू किया, छात्र जीवन से ही मन में था कि कुछ अलग किया जाए, क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने में ढेर सारे क्रांतिवीरों ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया हमारे आज के लिए, वर्तमान के सुख सुविधा के लिए, ताकि हम लोग कल्याण से रहें, सुखी सुविधा रहें। लेकिन आज़ादी के बाद हुआ क्या? गोरे अंग्रेज़ों से खतरनाक काले अंग्रेज आ गए। सेवा के नाम पे, राजनीति के नाम पे लोगों ने धंधा किया, लोग गलत जगह पे बैठ गए और अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार करने लगे। तो एक हमारा मंत्र है, 1 घंटा राष्ट्र को, 1 मुट्ठी समाज को, और दूसरे शब्दों में कहा जाए जो हमारा उद्देश्य है, अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के विरुद्ध और भ्रष्ट राजनीति को हम भ्रष्ट नेताओं से बचाना चाहते हैं। ये भारत रक्षा दल चाह रहा है, ये मकसद है। ये मकसद है। तो मैंने कुछ काम जैसे आपका पूछा, काम के बारे में हम ये बताना चाह रहे हैं कि काम तो इतने सारे किए हैं, अगर हम आपको आज इंडेक्स बताएंगे तो शायद उतना आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। जब से भारत रक्षा दल ने जन्म लिया है, केवल काम ही काम किया। सेवा का कार्य, जाड़ों में गरीबों को वस्त्र दान का काम, जूता दान का काम, कोई पैर खाली न रहे, लोगों घरों से जूता उठा के पॉलिश करके जूता पहुँचाते हैं। 5 रुपये में कैंटीन चलाते हैं ताकि किसी गरीब का पेट भर सके। उसमें न कोई जात है, न धर्म है, न मजहब है। जो काम सरकार नहीं कर सकती वो हमारी टीम करती है। और 2018 से हमने कैंटीन चला रखी है, आज भी चल रही, शायद आप देख के आए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मानवता और प्रदूषण का काम, वैज्ञानिक काम, आध्यात्मिक काम कर लिया जाए, लावारिस लाशों का दाह संस्कार। 2013 में हम लोगों ने देखा कि यहाँ से पोस्टमार्टम के बाद लावारिस लाशें इसी तमसा नदी में, जिसको माँ बोला जाता है, लोग आचमन करते हैं इसमें, लाशें 1 महीने में 5-7 लाशें आती हैं। उनको सड़ने के लिए फेंक दिया जाता था। हम लोगों को मन देखा कि 6 रुपये में चाय मिलती है, समोसा मिलता है, और हम समोसा चाय खा रहे हैं, लाशें वहाँ सड़ रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो तय कर लिया और अभी तक 522 लाशों का दाह संस्कार भारत रक्षा दल करके खड़ा है आपके सामने, और तय किया है जब तक हम लोगों के बाहों में, भुजाओं में दम है, लोग हम लोगों के साथ खड़े हैं, ये काम चलता रहेगा। और बाकी जो घूसखोरों के खिलाफ भी हम काम करते हैं, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ करते हैं। हम लोगों का मकसद है कोई भ्रष्ट लोग राजनीति में न चले जाएं। दारू, मुर्गा, साड़ी, नोट, अब न पड़ेगा इस पर वोट। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये बताते हुए मुझे दुख भी हो रहा है कि आज़मगढ़ इसी सियासत पे अटका हुआ है। इसी चीज़ों पे आज़मगढ़ की पूरी सियासत है, और ऐसी ही चीज़ों पे आज़मगढ़ के तवे पर सियासी रोटी सेकने वाले कम नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात करी। जो सियासतदान इस समय है, इतने खतरनाक और कुटिल खिलाड़ी हैं। ये राजनीति में सत्ता प्राप्त करने के लिए धर्म में बांटते हैं, हिंदू मुसलमान बांटा, मंदिर मस्जिद बांटा, अब जातियों में बांटा, उपजातियों में बांटा। जातियों के दलाल इकट्ठा करते हैं, वो दलाल राजनीतिक पार्टियां पालती हैं, उनको पोसती हैं और सिर्फ अपने लिए उपयोग करते हैं, उसके बाद छोड़ देती हैं। समाज से कोई मतलब नहीं। भारत रक्षा दल इस सारी दीवारों को तोड़ेगा, सारी जो बीच में तफरका की दीवारें, सबको मिटा के रख देगा। अच्छा, मैं आपसे राजनीतिक नेताओं के बारे में बात कर रहा हूँ कि आज़मगढ़ की सियासत पर हमेशा कोई ना कोई रोटी सेकता ही है। इस समय मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपके नज़रिए से
आजमगढ़ में विकास कितना हुआ, चूँकि और भी जो नगर पालिका के अध्यक्ष अपने आप को कहते हुए मिलते हैं हमें, लेकिन जब हम जनता से पूछते हैं, जनता हमें यही कहती है कि जिसको हम शहर कहते हैं बेसिकली, वो गांव से गंदा है। बिल्कुल। तो हम फिर प्रधान वहाँ खड़ा करें ना, नगर पालिका अध्यक्ष क्या काम के, उसी इलाके को हम बता रहे प्रधान का इलाका क्या होता है, प्रधान 2 ठो भेद दिया आदमी, पूरा गाँव साफ। और हम शहर कहते हैं पूरा अपना आजमगढ़ का ये इलाका शहर का इलाका है, और ये गांव से भी गंदा होता है। तो इस पे क्या है? आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। शहर ही नहीं है ये मंडल मुख्यालय है, कमिश्नरेट है। यहाँ कमिश्नर बैठते हैं, डीएम बैठते हैं, एक तरह से 3 जिलों के हेड ऑफिस है ये। और आपने बात बिल्कुल सही की, यहाँ के गलियों और रोडों से तो गांव के चक रोड अच्छे हैं। वहाँ एक गांव में 2 सफाई कर्मचारी नियुक्त, तो यहाँ तो सैकड़ों की संख्या में। रही नगर पालिका के काम और कुकर्मों की बात, पूरा जग जाहिर है। केवल जितने लोग कुर्सियों पर बैठने के लिए मेरे समझ से आतुर हैं या बैठे हुए हैं, इनका सिर्फ मकसद है कि धंधा करना, पैसा कमाना। राजनीति को लोगों ने धंधा और पैसा इकट्ठा करने का जरिया समझ लिया, और जो सेवा भाव था वो बहुत दूर चला गया है। खड़ंजा बेचते हैं, नाली बेचते हैं ये, और मेरे समझ से इतनी बड़ी कमीशन खोरी करते हैं कि अगर आप जांच करेंगे तो आपको, और इस समय वर्तमान में आप देखेंगे कहीं चूना फेंका जा रहा है, आप चेक कर लीजिए, वो चूना ही नहीं, सफ़ेद बालू फेंका जा रहा है। तो हड़िया का ये इतना गिरा हुआ काम किया जा रहा है। मेरे समझ से इसका जवाब जनता देगी। जनता समझ गई है। अब जाति धर्म, यहाँ के लोग, आजमगढ़ में विकास के नाम पे वोट नहीं मिलता। लोगों ने हिंदू के नाम पे दिया, मुसलमान के नाम पे दिया, कमल के नाम पे दिया, साइकिल के नाम पे दिया, हाथी घोड़ा ऊँट जो भी दिया उसके नाम पे दिया। विकास के नाम पे जब अब शायद जनता मूड बना रही है कि अब बहुत हो गया है, विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। और सही में जिस दिन विकास के नाम पे वोट पड़ेगा, आजमगढ़ बदल जाएगा। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, चूँकि 76 साल इस देश को आज़ाद हुए हैं, और 76 सालों से हर अध्यक्ष यही बेसिक फॉर्मेलिटी करता हुआ मिल जाता है कि नाली हम बनवा रहे हैं, नाला हम साफ़ करवा रहे हैं। एक अध्यक्ष 76 साल से वो नहीं बनवा पाया। हर अध्यक्ष आता है यही कहता है कि नाली पास करवा दीजिए, नाली बनवाना है, पैसा ले। 76 साल में अगर मान लीजिए कम से कम 12 विधायक, 10 नहीं, विधायक नहीं कह रहे हैं, 10 अध्यक्ष अगर बदले होंगे, अगर 10 अध्यक्षों में से एक अध्यक्ष ने भी अपना काम सही किया होता तो आज तो वो सुविधा हमको पूरी मिल रही होती। बात बिल्कुल जायज़, 100% आप सही कर रहे हैं। 76 साल हुआ इस देश को। आप एक गांव में चले जाइए, कौन सी गढ़ी है जो हर साल खोदी जाती है? कौन सा ऐसा खड़ंजा जो हर साल बनता है? गांव की नालियां 75 सालों में दुरुस्त नहीं हुई, लाइट की व्यवस्था नहीं हुई, सफाई की व्यवस्था नहीं हुई, और स्कूल व कॉलेजों की हालत एकदम बद से बदतर है। बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, सब सही है। केवल हमारी नीयत में खामी है, हमारी नीयत खोट है। जो लोग हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो उसके पात्र नहीं है, उसके लायक नहीं है, इसीलिए सारी व्यवस्था गड़बड़ा रही हैं। अच्छा, आपसे बात करते हुए तो मुझे काफ़ी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंटरव्यू लेते हुए अच्छा लगता है कि हाँ चलिए, सामने वाला भी वही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है जो हम सोचते हैं जनता को लेकर। ये मैं जानना चाहूँगा कि और लोग भी हैं टक्कर में, क्या कहेंगे? रही बात नगर पालिका के चुनाव की, तो आप एक बार सर्वे करके देख लीजिए, कोई टक्कर वक्कर में नहीं है लोग, क्योंकि किसी खुला बोल रहे हैं, खुल्ला बोल रहा हूँ। मैं तो कई बातों में चैलेंज कर रहा हूँ। काम के दम पे कोई आ जाए, किसी के जिम्मे एक पैसे का काम नहीं है। कोई यहाँ 5 करोड़ 20 करोड़ बांटने आया है, कोई हिंदू मुसलमान करने आया है, कोई जाति धर्म का, बाकी किसी के पास मुद्दा इतना ही नहीं। काम की बात पे मैं चैलेंज कर रहा हूँ, सारी पार्टियों को कर रहा हूँ, आए डिबेट कर लिया जाए। अगर उसमें हम अपात्र होते हैं, पर्चा दाखिल नहीं करेंगे। ये भी है। यस। अभी कब तक पर्चा दाखिला की कुछ डेट? ये तो शासन के जिम्मे है, पर्चा दाखिला तो हो जाना चाहिए, क्योंकि 45 दिन पहले सूचना वगैरह आनी चाहिए। पिछली बार 1 दिसंबर को मतगणना हुई थी, लेकिन अभी तक तो चुनाव नहीं हुआ। 22 नवंबर को चुनाव हो गए थे, और जनवरी में शपथ ग्रहण वगैरह हो गया था। अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो ये तो शासन के जिम्मे है, शासन समझे। जी, ये तो जिनका काम है उन पर ही छोड़ दें तो बेहतर है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि और लोग भी हैं टक्कर में, तो आप अपने किससे मानते हैं कि हाँ हरिकेश जी की टक्कर इनसे है? जहाँ तक माना जाए कि मेरी टक्कर में कोई नहीं है। जो अगर आप सर्वे कर लेंगे, मैं बढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, आप कहेंगे तो मैं घमंड में बोल रहा हूँ। सच्चाई ये है कि मुझसे कौन लड़ेगा, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये आजमगढ़ का शायद सच है। आजमगढ़ की जनता ने, न मुझे किसी पार्टी का टिकट चाहिए, न मुझे किसी नेता का समर्थन चाहिए। जनता का समर्थन मुझे मिल रहा है। जनता ने मुझे टिकट दिया। आम जन ने, गरीब आदमी, ठेला वाला, रिक्शा वाला, पान वाला, हर गरीब से आप पूछ के देखिए, अभी देखिए सिर्फ चिल्लाएगा कि भारत रक्षा दल को वोट करेंगे। अच्छा, ऐसी जगह
जहां कोई पार्टी अपना गढ़ कहती है, कोई पार्टी अपने गढ़ बनाने के चक्कर में है। भारत रक्षा दल को कितनी जगह मिल रही है या कितना उम्मीद है कि पार्टी बेस पे अगर वो चुनाव हो? मेरे समझ से सबका भ्रम टूटने वाला है। मतगणना होने दीजिए, ये नगर पालिका का चुनाव होने दीजिए। आज बात ज़्यादा बढ़ के बोलने की किसी का गढ़ नहीं है। अब आजमगढ़ की जनता समझदार हो चुकी है। ना यहाँ हिंदू मुसलमान चलेगा, न दारू चलेगा, न लोगों का पैसा चलेगा। सिर्फ अब ईमानदारी, सच्चाई, कर्मनिष्ठा ही चलेगी। बिल्कुल। अच्छा, इस जगह पे आप आए थे तो मुझे बताया आपने कि यहाँ लाशों को लेने आए थे, कुछ लाशों का अंतिम संस्कार हो रहा है आप लोगों की तरफ से। का पोस्टमार्टम हुआ था, उसमें कराने आए थे। उसमें तो ड्यूटी हमारी है, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। किसी के भी अंतिम संस्कार में आ जाते हैं या किसी का जो भी लावारिश है? वो नेताओं टाइप का तो नहीं काम करते। नेता लोग खोजते हैं कि कोई मरा तो अंगना किया जाए। भारत रक्षा दल से दूर रहता है। जहाँ पे ज़रूरत हम लोगों की है, हम लोगों को इस किसी के मरने मारने के नाम पे वोट नहीं चाहिए, अंगना करने के नाम पे वोट नहीं चाहिए। अगर हमारी जहाँ ज़रूरत महसूस होती है हम लोग खड़े होते हैं। रही बात हॉस्पिटल की, आप यहाँ जाके घूम के आइए, रात में डॉक्टर, दवाइयाँ नहीं मिलती। गरीब आदमी को पर्ची बाहर की पकड़ाई जाती है। दलाल हर ओपीडी के सामने खड़े होते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इस बात का कष्ट है, पीड़ा है। भारत रक्षा दल सब पे संघर्ष करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपसे बात करते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। दोस्तों, हम इस समय जिला अस्पताल में आजमगढ़ में है, जहां काफ़ी भ्रष्टाचार मचे हुए हैं, इसकी शिकायत है। कभी इस पर भी बातचीत लंबे तौर तरीके से होगी। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।